हेलो गुड इवनिंग क्लास। उम्मीद करते अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का जो परिवहन लेक्चर था उसका आज चौथा लेक्चर है, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने तीसरा लेक्चर को कंप्लीट कर दिया, आज क्या है चौथा लेक्चर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मानव हृदय के बारे में। किसके बारे में? मानव हृदय के बारे में, जो कि हृदय का डायग्राम तुम सबको बोले थे कि अच्छे से क्या कर लेना, बना लेना। ठीक, ये है मानव हृदय। हृदय का क्या है डायग्राम। हृदय का चित्र है जो कि तुमसे एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। अच्छा, ऐसे कितने टॉपिक? पहले नंबर हृदय के कितने बेसम, तो याद रखना 4। ऊपर वाला को आलिंग, नीचे वाला को, ठीक, ऊपर वाला को आलिंग, नीचे वाला को नहीं, दायां साइड दायां नीले, बायां साइड इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम अगर आध हो तो। और इसके अंदर में खाली स्थान होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम गुहा। इसके अंदर में द्रव होता है पेरिकार्डियम, जो कि चोट और घातों से क्या करता है, हृदय को बचाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लाइन ये खींचा हुआ बीच में जो 2 भाग में बांट रहा है इसको बोलते हैं अंतराकाली भित्ति। अंतराकाली भित्ति अगर आध हो तो, ठीक है। और यहाँ पर एक अग्र महाशिरा और ये है अग्र महाशिरा और ये है पश्च महाशिरा, ठीक है। ये दोनों का काम क्या है, तो CO2 वाले खून को लेकर आना, ठीक है। फिर यहाँ से ये लाइन पाइप रहता है जो हृदय फेफड़ा तक क्या करता है, खून को पहुंचाता है। यहाँ पर 2 पाइप रहता है, जिसको हम सब बोलते हैं फूफस, फूफस, फुफ्फुस धमनी, क्या बोलते हैं फुफ्फुस। और फिर मान लो ये महाधमनी, क्या है महाधमनी। और यहाँ पर 2 रहता है फुफ्फुस शिरा, क्या रहता है फुफ्फुस शिरा, सबको आ दो। अच्छा, ये कार्य विधि कैसे करता है, तो ये दबता है, दबाव को बोलते हैं संकुचन, क्या बोलते हैं संकुचन, जिसको सिस्टोल भी बोलते हैं, सिस्टोल। एक होता है शिथिलन, शिथि, जिसको बोलते हैं डायस्टोल, क्या बोलते हैं डायस्टोल। ये दोनों प्रक्रिया जब एक साथ हो तो उसको बोलते हैं धड़कन, दिल का धड़कना या धड़कन, क्या बोलते हैं धड़कन। यह प्रक्रिया किसके द्वारा था, SA नोड के द्वारा, या तो उसका एक और नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड, ये तो पेस मेकर भी उसको बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पाया जाता, तो दायां आलिंग के यहाँ दीवार में ऊतक में। समझ में आया? यहाँ तक पिछली क्लास में हम कल पढ़े थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये सब चीज तुमको नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स तुमको वहीं पे टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे रक्त का द्विगुण परिवहन, रक्त का द्विगुण परिवहन। ये क्या होता सर जी? जहाँ दोहरा परिसंचरण पूछेगा, देखो सिंपल, एक बार CO2 वाला खून इसके अंदर में आया, फिर यहाँ से निकल गया फेफड़ा के, तो यहाँ पर बाहर निकल गया कि नहीं, तो यहाँ पर देखो आया फिर बाहर चला गया, फिर क्या आता है फेफड़ा फिर खून शुद्ध होकर फिर इसके द्वारा अंदर आता है, फिर तो यहाँ पर देखो हृदय को, मतलब हृदय जो है, हृदय में रक्त की, लेकिन ये है कल वाला से चित्र मस्त लग रहा है हमको। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पर रक्त हृदय से कितने बार होकर गुजर रहा है, 2 बार। एक बार तो अशुद्ध खून इसके द्वारा आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर शुद्ध होकर फिर इसके द्वारा आ रहा है। तो रक्त का यहाँ पर 2 मरते परिवहन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम सब, रक्त द्विगुण परिवहन, क्या बोलते हैं रक्त। तो सिंपल तुमको लिखना है कि भैया परिवहन की क्रिया में रक्त को हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है।
तो यही रक्त को दो बार गुजरने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विगुण परिवहन। समझ में आया कि नहीं? अब देखो ये काम कैसे करता, थोड़ा सा और इजीली इसको अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। जैसे मान लो ये हृदय को मान लेते हैं ये चौखुट वाला भाग है, क्या है? ठीक नहीं, इसके दो भाग है। एक है भैया शुद्ध खून वाला, सॉरी एक अशुद्ध खून वाला। यहाँ पर एक नाली लगा देते हैं जिसको हम सब बोलते हैं अग्र महाशिरा, जहाँ सिर्फ महाशिरा बोल देते हैं, महाशिरा। हालांकि समझने में तुम सबको इजी हो जाएगा, ठीक है? इस समझेगा क्या, इसी के द्वारा समझा देते हैं। मान लो तुम्हारी ये पूरा बॉडी है, ये बॉडी के अंदर में इतना अच्छा, जैसे मान लो ये शरीर है, शरीर के अंदर में ये दिल में बस, दिल मतलब ये धड़कन जो हृदय है जो अंदर रखा हुआ। अब ये इसमें से दो नस है, वो क्या करता है पूरा शरीर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून खींचकर लाता है, यानी कि CO2 वाला खींचकर लाता है। कौन? यही वाला नस। खींचता कौन है? तो हृदय ही खींचता है, ऐसे करते खींचता है, ठीक है? खींचा, ये वाला भर गया, ठीक है? जब ये भर गया तो ये क्या जाएगा? चिपक जाएगा, ऐसे चिपक कहाँ रहेगा? फिर जब ये चिपकेगा तो खून इधर न जाकर किस में आएगा? इधर। ये त्रिदलीय कपाट हुए हैं, द्विदलीय कपाट, जो खून को आने देता पर जाने नहीं देता। फिर इसके द्वारा खून जाएगा शुद्ध होने के लिए फेफड़ा के पास, फिर यहाँ द्वारा पहुंचता है फेफड़ा में, सॉरी हृदय में, हृदय के द्वारा फिर महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। ये चीज, यही प्रोसेस को हम एक डिब्बा के द्वारा क्या करते हैं? समझाते हैं, ठीक ने? तो क्या रक्त का द्विगुण परिवहन समझ में आ गया? रक्त का द्विगुण परिवहन। तो हृदय को रक्त से कितने बार? 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? रक्त का द्विगुण, ठीक है? अच्छा, ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हृदय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बचा है क्या सर जी? वाहिनियां। क्या बचा भैया? वाहिनियां। तो भैया वाहिनियां क्या है? यह एक क्या है? नली है, यह एक नली है जो हृदय के द्वारा किए गए पंप, हृदय के द्वारा ब्लड को यानी कि रक्त को किए गए पंप को पूरे शरीर में क्या करता? फैलाता है। पूरे शरीर में क्या करता? शरीर में फैलाता है। यही है तुम्हारा वाहिनियां, जिसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? नस। चाहे डायरेक्ट लिख सकते हो भैया, ये सब नहीं लिखना तो सिर्फ लिख देना डायरेक्ट भैया कि यह एक क्या है? नली है, यह एक नली है, बस सिंपल। यह एक नली है, बस इजीली हो जाएगा, नली है जो क्या करता है? खून को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। हालांकि सिर्फ ये नली की तरह काम करता है, लेकिन रियल में पहुंचाने का काम किसका होता है? हृदय। प्रेशर कौन लगाता है? हृदय। लेकिन ये सिर्फ क्या है? एक नली की तरह है। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए अगर तुम सब समझना चाहते हो तो मान लो ये भैया समरसेबल है, क्या है? समरसेबल है, और मेरा खेत यहाँ पे, और समरसेबल से यहाँ पर पानी निकल रहा है। अब खेत और समरसेबल के बीच में डिस्टेंस कितना है? मान लो 500 मीटर। 500 ना दे सकते, 100 मीटर बहुत काफी हो जाता है। कितना है? तो 100 मीटर। अब ये समरसेबल से हमको खेत में पानी देना, जैसे मान लो कुछ फसल उसल बो दिए तो इसमें हमको क्या करना? पानी देना, ठीक नहीं? पानी यहाँ पर एक क्या लाएंगे? पाइप लाएंगे, और पाइप को यहाँ तक पहुंचाएंगे। अब समरसेबल चालू कर देंगे तो पाइप के द्वारा आराम से चल जाएगा। सेम उसी तरह जिस तरह से आपका पाइप काम करता है ना, उसी तरह से हमारे शरीर में वाहिनियां काम करता है। और जिस तरह से समरसेबल क्या करता है? पानी को फेंकने का काम करता है, तो यहाँ पर हृदय भी क्या करता है? ब्लड को ठेलने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पर जैसे कि पानी अंदर द्वारा जाता है, उसी के अंदर द्वारा क्या जाता है? खून। मतलब हमारे सर के पाइप के अंदर में क्या जाता है? खून। और जल में मतलब मान लो यूरिया तोरिया मिला दिया तो वो साथ चल जाएगा, तो मान लो वही सब, ठीक है? क्लियर? तो ये तुम्हारा हो गया वाहिनियां के बारे में। वाहिनियां क्या है? एक नली है जो क्या करता है? रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, ठीक है थे ना? वाहिनियां, जिसको हम सब क्या बोलते हैं? नस भी बोलते हैं। यह क्या है? नली है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यह 2 प्रकार के, हालांकि 3 प्रकार के तुमसे पूछेगा। एक होता भैया धमनी, एक होता सिरा। क्या था भैया? सिरा। धमनी थोड़ा सा भैया मोटा होता है, और ये शुद्ध खून का परिवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन वाला खून का परिवहन करता है। ये थोड़ा सा क्या था? पतला। क्या था? पतला। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है? और ये है जैसे धमनी है, मतलब नस जो मोटकर नस होता है ना, उसको बोलते हैं धमनी। जो थोड़ा सा पतला होता है उसको बोलते हैं सिरा। और एक होता है बहुत पतला ना बहुत ही, जैसे कि मान लो ये मेरे त्वचा है, ये क्या है? त्वचा। जैसे कि शरीर का क्या है? त्वचा। ऐसे देखो हाथ तुम बनोगे तो तुमको एक डॉक्टर देखता नस में जो सुई मतलब सुई नस में देता है, वो रहता है सिराएं।
क्या रहता? शिराएं। शिराएं रहे या धमनी रहे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, शिरा उसको बोलेंगे, शिराएं नहीं बोलेंगे, तो शिराएं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शिराएं, शिराएं जैसे बोले लड़का तो एक लड़का, लड़कियां तो बहुत सारे लड़के, तो शिराएं हमारे शरीर में क्या है? बहुत है। धमनियां क्या बोलेंगे? धमनियां, मतलब बहुत सारे धमनी। तो ये हल्का सा मोटगर नस होता है, क्या होता? मोटगर नस। याद रखना ये क्या होता है? हल्का सा मोटा। और ये याद रखना, धमनी हमेशा शुद्ध खून का परिवहन करता है और शिरा हमेशा क्या करता? अशुद्ध खून का। लेकिन यहाँ पर धमनी में एक अपवाद है। यहाँ पर देखो फूफस धमनी कहीं दिख रहा है तुम सबको? फूफस, फुसफुस धमनी, यहाँ पे देखो ये वाला फुफ्फुस धमनी, ये वाला ये कौन खून का परिवहन करता था? CO2 वाला। तो मतलब एक फुफ्फुस धमनी एक ऐसा अपवाद है जो क्या करता? CO2 का परिवहन करता, मतलब खराब खून का। किसका? खराब खून का, यानी कि बोले तो अशुद्ध खून का। किस खून का? अशुद्ध खून का। तो मतलब कहने का है धमनी क्या आता? मोटा आता है, जो शुद्ध खून का परिवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन वाला खून का परिवहन करता है। लेकिन यहाँ पर फुफ्फुस धमनी जो है एक अपवाद है, जो CO2 यानी कि खराब यानी कि अशुद्ध खून का परिवहन करता है। सेम उसी तरह से शिराएं जो है वो कौन खून का? CO2 का परिवहन करता है। CO2 मतलब अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पर था फुफ्फुस शिरा, ये क्या था? फुफ्फुस शिरा या फुफ्फुस शिरा। तो ये क्या है? शिरा है। क्या है? शिरा है। लेकिन यहाँ पर कौन सा कर रहा है? अशुद्ध खून का, ना का क्या कर रहा है? शुद्ध खून का। कौन कर रहा है भैया? शुद्ध खून का परिवहन करता है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ से ये हुआ मोटा, ये हुआ पतला, लेकिन इससे इन दोनों से भी वो पतला पतला क्या निकलता? नहीं, बहुत पतला पतला। जैसे कि बोले थे कि अभी त्वचा बोल रहे थे, ये जैसे कि ब्लड किस में आता? तो नस में। तो क्या ऐसे त्वचा को उठाकर काटेंगे तो क्या ब्लड निकलेगा? आंसर सर जी हाँ निकलेगा। तो मतलब यहाँ पर भी नस है, तब ने इतना पतला नस होता जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ता, बहुत पतला था जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ता। अब वही पतला नस को हम बोलते हैं केशिकाएं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं। ये रखना, क्या बोलते हैं? केशिकाएं। मतलब ये बहुत पतला पतला नस रहता है, उसको क्या बोलते हैं? केशिकाएं। अब ये केशिकाएं ऑक्सीजन का भी शुद्ध खून का भी परिवहन करता, नहीं कि ऑक्सीजन वाला भी और CO2 दोनों वाला करता है। ये दोनों वाला परिवहन करता। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ से तुमको एक 5 देखो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि धमनी क्या है? यह है एक हमारे शरीर में पाई जाने वाली मोटी पाइप यानी कि नली है जो शुद्ध खून का परिवहन करता है। इसका एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी, जो अशुद्ध खून का परिवहन करता है। लिख देगा। फिर शिराएं के बारे में, यह हमारे शरीर में पाई जाने वाली पतली नली है जो खून का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान अशुद्ध खून को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है फुफ्फुस, क्या होगा? फुफ्फुस शिराएं, ये वाला फुफ्फुस शिराएं जो कि शुद्ध खून का परिवहन कर देता है। ठीक है, लिख लेगा। लेकिन केशिकाएं बोलेगा तो क्या लिखेगा? तो लिखना है कि धमनी और शिराएं के द्वारा पतली पतली नलियां निकलती, जिसे हम क्या बोलते हैं? शिराएं। ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वाला यानी कि शुद्ध और अशुद्ध खून दोनों का परिवहन करता है। क्या लिख देगा ना? और यहीं से एगो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, धमनी, शिरा और केशिकाएं में अंतर। धमनी, शिरा और केशिकाएं, क्या केशिकाएं में अंतर 5 नंबर में पूछेगा ये तुमको। तो भैया सबसे पहले नंबर, यह भी पाइप है, यह भी नली है, यह भी नली है। ये मोटी नली, ये पतली, थोड़ी पतली, ये बहुत ही पतली, मतलब जितना बाल पतला होता है उतना उतना पतला होता है, इससे भी ज्यादा पतला। अच्छा, ये शुद्ध खून का परिवहन करता है, ये अशुद्ध का, ये दोनों। इसका अपवाद है फुफ्फुस धमनी, एक है फुफ्फुस शिराएं, इसका कोई अपवाद नहीं। और लिख देगा बहुत सारा, और बहुत सारा। धमनी क्या करता है? ध्यान से देखना। धमनी क्या है? तो ऑक्सीजन वाला यानी कि शुद्ध खून को परिवहन करना। तो भैया शुद्ध खून तो यही ना महाधमनी। तो मतलब ये जो है ना धमनी जो है वो हृदय से खून ले जाकर पूरे शरीर में फैलाता है। यह देखना, धमनी जो है हृदय से शुद्ध खून को लेकर पूरे शरीर में फैलाता है। और शिराएं जो है सारे शरीर से क्या करता? खराब खून यानी कि अशुद्ध खून को कहाँ लेकर जाता है? हृदय के पास। समझ में आया कि नहीं? ये चीज तुम याद रखना। मतलब ये क्या करता है? खून हृदय, इसका बहाव हृदय से किसकी ओर? शरीर की ओर होता है। मतलब यह ब्लड को या रक्त को हृदय से पूरे शरीर तक पहुंचाता, पूरे शरीर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है? और ये पूरे शरीर से हृदय तक पहुंचाने का, इसका सगर, इसका हर एक जगह। हालांकि तुम अगर नोट्स नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, आज की यही वीडियो के नीचे में तुमको डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा इसका नोट्स, जाके देख लेना भाई। आज लास्ट लेक्चर है, इसमें खत्म आज चैप्टर होने वाला है। ठीक है ना? तो इसका ये क्या हो जाएगा? अंतर 5 गो अंतर तो ही गया, 5 का इसको क्या कर लेना, ये तो लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं तो फिर तुमको नोट्स में मिल ही जाएगा एकदम फ्री। अब कौशली है, टेलीग्राम पे जाओ, आराम से तुमको मिल जाएगा। और वो भी हम अपने हाथों से बनाए हैं नोट्स। क्लियर?
तो यहाँ से धमनी और शिरा में क्या आ जाएगा, अंतर। क्लियर? चल भैया, दोहरा परिसंचरण भी पढ़ लिया, वाहिनियां भी पढ़ लिए, हृदय के बारे में भी पढ़ लिए। अब थोड़ा सा एक और चीज पढ़ना है, ब्लड प्रेशर, जिसको हम सब शॉर्ट में बीपी बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं रक्तचाप। क्या बोलते हैं? रक्तचाप। क्या बोलते हैं? रक्तचाप। सबको पता है कि हृदय एक क्या है, केंद्रीय पंप अंग है। क्या है? हृदय एक क्या है, केंद्रीय पंप अंग। हृदय एक क्या है, केंद्रीय पंप अंग, जो रक्त पर दबाव लगाकर पूरे शरीर में क्या करता, प्रेशर से, मतलब स्पीड में क्या करता, ब्लड को पहुंचाता। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रक्तचाप, यानी कि सिंपल रक्तचाप। ब्लड के स्पीड को, आने और जाने के स्पीड को क्या बोलते हैं, रक्तचाप। हृदय जो है ब्लड पर कितना प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है, कितना स्पीड से खून को भेजता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रक्तचाप। अब बीपी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपी। बीपी होना चाहिए मिनिमम, अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो 120 से क्या होना चाहिए, 80। 120/80 mmHg। mmHg ये क्या है, तो बीपी का मात्रक, मतलब रक्तचाप का मात्रक क्या है, तो याद रखना, रक्तचाप का मात्रक। मात्रक कितना है, तो भैया मात्रक क्या होता है, mmHg। ठीक नहीं, मिलीमीटर मरकरी। मिलीमीटर मरकरी, इसको अगर लिखना तो मिलीमीटर मरकरी, ऐसे भी तुमको। ठीक नहीं, अब बोलेगा सर जी 120/80 क्या है, तो मतलब ये है बाबू, खून जो हृदय में आता है ना लेकर, अच्छा पूरे शरीर से खून हृदय में कौन लेकर आता है भैया, शिरा है। शिरा क्या लेकर आता, शिरा। और धमनी क्या करता है, पूरे शरीर में फैलाता है। तो शिरा में खून का स्पीड होता है 80 का, और धमनी में होता है 120 का। मतलब सारे शरीर से खून हृदय भी रहता है 80 के स्पीड में, और जब हृदय कस के जब पंप करता है तो कितना के स्पीड में, 120 के स्पीड में। क्या हो, 120 के स्पीड से। समझ में आया कि नहीं? अब भैया किसी भी आदमी का बीपी कम भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जब कमता है तो क्या कहता है, नमक पीने के लिए क्या बोलता है, नमक और थोड़ा सा चीनी पानी में घोल के क्या करो, पियो। इससे होता क्या कि जब नमक चीनी हम पीते हैं तो नमक एक प्रकार के, जैसे नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। तो भैया ये नमक जो है ना, जैसे इसको पानी में घोलोगे, रासायनिक सूत्र होता है NaCl, तो जैसी नमक को पानी में घोलोगे तो उसमें करंट प्रवाह होने लगेगा। तो हम सभी पीते हैं ना पानी, तो अचानक करंट ज्यादा प्रवाह होने लगता है, और ये थोड़ा सा तेजी से धड़कने लगता है। क्या होता है, तेजी से धड़कने, तो हृदय जल्दी जल्दी अच्छा से काम करने लगता है, जिसके कारण बीपी तुम्हारा सही हो जाता है। और किसी का हाई हो जाएगा तो करंट को तुमको स्लो करना है, इसके लिए तुम पियो ग्लूकोज, या तो खाली चीनी पानी पियो। क्या करो, चीनी पानी पियो। समझ में आया कि नहीं? तो रक्तचाप अभी तुम सब लिख लेना। रक्तचाप क्या होता है भैया, कितना होना चाहिए मिनिमम व्यक्ति में, 120/80। जब भी डॉक्टर आएगा बीपी देखने के लिए, देखना 120 बटे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? रक्तचाप का मात्रक क्या है, याद रखना, मिलीमीटर मरकरी। मिलीमीटर क्या है, मरकरी। और एक अब छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है लसीका। क्या भैया, लसीका। लसीका भी यह एक पीला रंग का द्रव है। देखो बताते हैं, नस के अंदर जैसे मान लो ऊतक होता है, क्या होता है, ऊतक। जैसे ये मांस है, क्या है, हमारे शरीर का मांस, और इसके बीच में गया ऐसे करके नस, नली। तो नस के अंदर में ब्लड जाता है, खून जाता है, लेकिन ये दोनों के बीच में पता क्या रहता है, जो रहता है ना द्रव, उसी को बोलते हैं लसीका। क्या बोलते हैं, लसीका। ये क्या पाया जाता है, मांस के बीचों बीच। जैसे कि ऐसे पकड़ो ना, देखो ऐसे कहीं पर नस होगा तो ऐसे पकड़ना, नस ऐसे करके नीचे ऊपर होगा, पिछलेगा, कैसे पिछलता है, वहां पर मोबिल जैसे, मतलब होता है ना कि कहीं पे देखो मशीन उशीन रहता तो उसमें देखा लिक्विड दिया रहता, अच्छा ग्रीस या मोबिल डाल देता ताकि फिसलन हो पिछले। तो सेम उसी तरह हमारे नस भी पिछुलता है। उसका रीजन क्या है, तो यह देखना लसीका। क्या रहता है, लसीका। ये क्या करता है, मांस और नस के बीच में पाया जाता है, यानी कि हर कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, पाया जाता है। और यह गति कब करता है, जैसे कि खून को गति, हृदय प्रेशर देता है तो खून गति करने लगता है, लेकिन यह गति नहीं करता है। ये जब हम चलते हैं, बोलते हैं, इधर उधर होते हैं तब गति करता है। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कलर क्या था, हल्का पीला, मतलब ये प्लाज्मा की तरह होता है। क्या था, प्लाज्मा। इसका रंग क्या था, प्लाज्मा की तरह। जो जिससे प्लाज्मा बना था, ये भी एक तरह के मान लो ही क्या होता है, प्लाज्मा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या काम करता है, तो याद रखना, ये रोगान, मतलब रोग बीमारियों से क्या करता है, लड़ता है। रोग बीमारी से क्या करता है, जैसे कि हमारे शरीर में कोई अगर मान लो दूसरा कोई खराब पदार्थ, वायरस उरस फैल गया, तो उससे कौन लड़ेगा, यही लसीका। समझ में आएगा ना? ये बीमारियों, हमारे रोग बीमारियों से क्या करता है, लड़ने का काम करता है। ठीक है, तो लसीका के बारे में लिख लेना। यह हल्का एक पीला द्रव है जो प्लाज्मा की तरह दिखाई पड़ता है। इसमें आरबीसी नहीं होने के कारण इसका रंग कैसा था, श्वेत होता, मतलब हल्का पीला हो सकता है,
जैसे लिखना है लिख लेना। लसिका क्या है? यह एक हल्का पीला चिपचिपा द्रव है जो प्लाज्मा की तरह दिखाई पड़ता है। ये क्या कहता है? ऊतकों के बीच में पाया जाता है। यह क्या है? ऊतकों के बीच में पाया जाता है और यह रोग बीमारियों से लड़ने का कार्य करता है। तो यह है लसिका। वाहिनियां, रक्तचाप और द्विगुण परिवहन, यानी कि आज के चैप्टर में कितना टॉपिक पढ़े हम? 4 टॉपिक। और ये 4 टॉपिक को पढ़ते ही चैप्टर का क्या हो जाएगा? खात्मा, यानी कि एंड हो गया ये चैप्टर। एक चैप्टर का कोई काम नहीं है, मतलब ये चैप्टर का अंतिम संस्कार हो चुका है। ठीक ना? अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी तक यहाँ से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जाएगा। पीछे ही से चलते हैं भैया कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा एग्जाम में कि भैया लसिका क्या है? लसिका क्या है या लसिका से आप क्या समझते हैं? लसिका किसे कहते हैं? सबका आंसर यही देना है। ठीक है? रक्तचाप क्या है? रक्तचाप से आप क्या समझते हैं? रक्तचाप से आप क्या समझते हैं? अच्छा पूछेगा कि रक्तचाप मतलब बीपी, बीपी से आप क्या समझते हैं? एक सामान्य मनुष्य में बीपी कितना होना चाहिए? 120/80। समझ में आया कि नहीं? और पूछेगा द्विगुण परिवहन क्या है? अच्छा सॉरी, वाहिनियां क्या है? वाहिनियां वाहिनियां क्या हो सकता है? इसे भी पूछ ले, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। धमनी क्या है? धमनी से आप क्या समझते हैं? शिरा से आप क्या समझते हैं? इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि धमनी, शिरा, कोशिकाएं। धमनी, शिरा और केशिकाएं में अंतर लिखें। केशिकाएं में अंतर लिखे, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक ना? और क्वेश्चन कैसे बनेगा? हृदय का चित्र बनाए, चित्र बनाए। हृदय कैसे कार्य करता है? हृदय कैसे कार्य करता? शीतलन और संकुचन से आप क्या समझते हैं? शीतलन और संकुचन से आप क्या समझते हैं? संकुचन से आप क्या समझते हैं? समझते हैं? ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया एसए नोड क्या है? एसए नोड क्या है? या एसए नोड से आप क्या समझते हैं? अच्छा साइनोरिकुलर नोड क्या है? पेसमेकर क्या है? ये सब के सब तुमसे क्या करेगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? अच्छा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? परिवहन कैसे होता? ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन। जो जो 5 नंबर वाला उसे 5 नंबर लिख देते हैं, बाकी बस सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है? ठीक, संकुचन, शीतलन, धड़कन। धड़कन क्या है? हृदय का धड़कना या धड़कन क्या है? अच्छा ये नहीं पूछता है ज्यादा, ये फालतू वाला क्वेश्चन है। लेकिन अच्छा, एक कोशिकीय जीव में कोशिकीय जीव में परिवहन कैसे होता है? परिवहन कैसे होता है? अगर आध हो तो बोले थे विसरण के द्वारा। ठीक ना? रक्त क्या है? रक्त क्या है? सिर्फ लिखना है, एक तरल संयोजी ऊतक है। समझ में है? ये तो तुमसे पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या? प्लाज्मा क्या है? ठीक ना? रक्त कितने चीज से मिलकर बना था? ये सब पूछ सकता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी से आप क्या समझते हैं? पीटी से आप क्या समझते हैं? ठीक है? यह लाल ब्लड में पाए जाने वाला एक क्या है? प्रोटीन वर्णक है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण खून लाल होता है। ये सबका जवाब तुमसे पूछा जाएगा। और पूछेगा कि पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है? पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है? तो याद रखना, संवाहक ऊतक के द्वारा कैसे होता है। ठीक है? हो सकता है बाष्पोत्सर्जन क्या है, ये पूछे। बाष्पोत्सर्जन क्या
पूछ सकता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताइए। जाइलम, अच्छा स्थानांतरण लिखो। स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? पौधों में जल और खनिज, जल और भोजन का परिवहन कैसे होता? परिवहन कैसे होता? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम की परिभाषा दें, की परिभाषा दें। जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें। जाइलम और फ्लोएम में अंतर है। और फिर पूछेगा परिवहन की परिभाषा दें। परिवहन की परिभाषा। इतना क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 25 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन दे सकता है, जिसमें से कुछ 5 नंबर वाला भी रहेगा और कुछ 2 नंबर वाला भी रहेगा। जैसे कि तुम्हारा नोट्स में तो लिखा ही रहेगा भैया, अभ्यास क्वेश्चन तुमको बनाने के लिए दिया ही जाएगा, तुम सबको बनाना भी है। और मैं बुक से भी तुम सबको बता देता हूँ। जैसे बोला जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा है, मतलब यहाँ पर क्या बोला, परिभाषण की। पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, तो बता देना। मूल रोम की कोशिका में जल कैसे पहुंचता है भैया, क्योंकि सांद्रता जब अधिक होता है इसीलिए, समझ में आया कि नहीं। जैसे मूल रोम में पूछे थे, जो पेड़ पौधा पढ़ाए थे, जो जड़ था मूल रोम में, कोरा में जल का अवशोषण कैसे होता है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो प्रसारण दाब अधिक होता है, क्योंकि जल का प्रसारण दाब वहाँ अधिक होता है। चाहे बोल सकते हो कि जल का सांद्रण कम होता है और मूल रोम का सांद्रण अधिक होता है, इसी के कारण वहां पर क्या जाता है, अवशोषण हो जाता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बताएं। एक कोशिकीय एवं द्विकोशिकीय अंतर में एक कोशिकीय एवं द्विकोशिकीय स्थानांतरण में क्या अंतर है, ये कहाँ से आ गया। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे, आरबीसी ऑक्सीजन वाहक है कैसे, क्योंकि इसके अंदर में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन का क्या है, वाहक है। श्वेत रक्त कोशिका लाल रक्त कोशिका में किस प्रकार के भिन्न है, पूछ रहा है। श्वेत रक्त और लाल रक्त कोशिका में अंतर, ये इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हेमोग्लोबिन, इसका कलर लाल होता है, इसका कलर श्वेत होता है। ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ये परिवहन नहीं कर सकता, ठीक। और रक्त पटुगाने का क्या महत्व है, खून को थक्का जमाना। धमनी और शिरा में अंतर लिख देगा। रक्त का द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है, तो लिख देगा। जाइलम, अब 5 नंबरिया क्वेश्चन में जाइलम और फ्लोएम में मुख्य अंतर, हालांकि 2 नंबर में पूछता, लेकिन दे दिया इसमें 5 नंबर। लंबे वृक्ष में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है भैया, जैसे रुई में चढ़ता है, प्रसारण के द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन कैसे होता है, आयन के रूप में। मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। यहाँ पर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, भूल गए थे लिखल। रक्त के बारे में बोल रहा है कि मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। पहले रक्त के बारे में लिखना। अब वो कितने से बना हुआ, 2 प्रकार के, प्लाज्मा और रक्त ठोस कण। प्लाज्मा 55% है और ठोस कण 45% है। अगर आध हो तो प्लाज्मा फिर क्या से बना होता है लिख देना, फिर ठोस कण के बारे में भी लिख देना। टोटल तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, मतलब खाली बोला चित्र बनावे। मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें, मतलब वही है। मनुष्य के हृदय की कार्यविधि को समझाएं, तो उसके कार्यविधि को क्या कर देना, समझा देना। अगर जो लिख पाओगे तो ठीक है, नहीं तो जब इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखो, पूछ रहा कि मनुष्य के हृदय की कार्यविधि कैसे, इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा कि मनुष्य के हृदय की कार्य कैसे करता, कार्यविधि क्या है। तो मनुष्य के हृदय एक क्या है, केंद्रीय पंप अंग है, जो पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है बल रक्त पर दबाव लगाकर पूरे शरीर में परिसंचरण करना, मतलब फैलाना। क्या करना था, फैलाना। तो जब और यह क्रिया कहाँ गया मरकर, यहाँ पर है ना, फैलाना। और यह क्रिया बारी बारी से होती है। आलिंद जब, यह जैसे बोल रहे हैं फैलाना, और यह क्रिया बारी बारी से होता है। आलिंद जब, आलिंद मतलब ऊपर वाला, आलिंद जब संकुचन करता है, संकुचन यानी कि संकुचन होता है, तो निलय शिथिलन होता है। और जब यह दोनों प्रक्रिया एक साथ हो तो उसे क्या बोलते हैं, धड़कना। हृदय का धड़कना कहते हैं, ठीक नहीं। और यह धड़कने का कार्य मुख्य रूप से एसए नोड, पेसमेकर या साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा होता है, जो कि हृदय के दायां अलिंद के
ऊपर में एक उत्तक के रूप में पाया जाता है। बस जितना बोले हैं उतना क्या कर देना, तुम सबको लिख देना। फिर से सुन लो क्या बोले हैं। हृदय कार्य विधि कैसे करता है? हृदय क्या है? केंद्रीय पंप अंग है जो पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है ब्लड पर दबाव लगाकर ब्लड को पूरे शरीर में परिसंचरण करना। और यह प्रक्रिया एस नोड या पेसमेकर हमारे शरीर में हृदय के दाएं अलिंद में पाए जाने वाले उत्तक एस नोड और साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा किया जाता है। तो जब हृदय क्या करता है, और यह प्रक्रिया बारी बारी से होता है। जब आलिंद संकुचन करता है तो निलय क्या करता है? शीतलन। क्या करता है? शीतलन। और जब निलय शीतलन करता है तो आलिंद क्या करता है? संकुचन। और जब दोनों प्रक्रिया एक साथ होता है तो इसे ही हृदय का धड़कना कहा जाता है या धड़कन कहा जाता है। और यह प्रक्रिया बता ही दिया पहले कि एस नोड के द्वारा होता है। बस इतना लिख देगा तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम लिखोगे, तुमको लग रहा है सर जी 1 मिनट में जस्ट बोल दें, लेकिन जब लिखोगे तुम्हारा आधा पेजा खत्म हो जाएगा। तो कौन कौन लिख लेगा? उम्मीद करते हैं लिख लेगा। चित्र के बारे में पूछेगा तो उम्मीद करते हैं क्या करेगा, तुम सबको बता देगा। और ये तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्या है? क्वेश्चन है। ये मैंने अपने मन से लिखा है। अगर और रहेगा तो फिर नोट्स में तुम लास्ट में हम क्या करेंगे, वहां पर तुमको लिख देंगे कि बुक वाला जो क्वेश्चन देगा वो बुक वाला से लिख देंगे। अच्छा, डायरेक्ट बुक वाला फोटो खींच कर उसी के नोट्स में डाल देंगे, ठीक है। और जब क्वेश्चन बैंक वाला रहेगा, क्वेश्चन बैंक वाला, वो हम क्वेश्चन बैंक वाला क्या करेंगे, ये तो फोटो छाट के डायरेक्ट दे देंगे, या तो हम क्या करेंगे लिख कर तुमको प्रोवाइड कर देंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चन। और अच्छे से बनाओगे ईमानदारी से तो सब बन जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन छूटेगा तो अब तुमको यही तुम सबसे फिर से बोलेंगे कि भैया अगर तुम्हारे पास 100 रुपया उसमें से 2 रुपया हरा जाएगा तो तुम 98 रुपया के पीछे भागोगे कि 2 रुपया के पीछे? अब कॉस्टली 2 रुपया को भूल ही जाओगे। सिंपल है। आज जो छिया लेदर करने वाला है वो तो 2 रुपये के पीछे पड़ेगा, ये पता चले उसका 2 रुपये के चक्कर में 98 रुपया भी क्या जाएगा, गायब हो जाए। तो 2-4 ऐसे क्वेश्चन होगा जो मतलब यहाँ पर 25 क्वेश्चन हम दिए, हमको लगता है सब बन जाएगा। अगर तुम अच्छे से पढ़े, अगर सब चीज याद होगा तो अच्छे से तुमसे बन जाएगा। अगर पढ़े ही नहीं हो, याद ही नहीं किया, नोट्स ही नहीं बनाए हो, चाहे नोट्स मान लो तुम जाकर लिया भी नहीं हो, मतलब टेलीग्राम पे, तो क्या तुमसे उम्मीद रखे? तुमसे क्वेश्चन बनने का कुछ उम्मीद ही नहीं रख सकते। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे तो फिर तुमसे कोई उम्मीद नहीं रख सके कि तुमसे कोई क्वेश्चन हिलेगा तक भी नहीं। सिंपल बात है, 100 बात की, नो बकवास, हिलेगा भी नहीं। ऐसी माथा नोचते जाओगे, तुम्हारा पढ़ाई हो जाएगा भारी और तुम्हारा पढ़ाई हो जाएगा खत्म धीरे धीरे। फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि कभी पढ़ाई छोड़ दें, फिर जो मर्जी अपना करना। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं। बहुत छोटा सा शायद वीडियो हुआ, कि छोटा सा, अब थोड़ा सा स्पीड में जल्दी पढ़ा के खत्म भी कर दिए, क्योंकि भैया थोड़ा सा समझ सकते हो कुछ प्रॉब्लम भी होता आदमी के। तो आज की क्लास इतने तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।